वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पता है मैं शुगर का मरीज हूँ, अगर मैं मीठा खाऊंगा तो मेरी किडनी फेल हो सकती है, मुझे फालेज हो सकता है, मुझे कुछ और नुकसान हो सकता है। गर्ज के इंसान की नजर अगर अंजाम पर होगी, नुकसान पर होगी, तो फिर वो बहुत मोहतात खाएगा, बहुत मोहतात जिंदगी गुजारेगा। यही एक बात है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज लोग पूरी दुनिया के अंदर जो गुनाहों पर दिलेर हो गए हैं, जो अल्लाह की नाफरमानियों पर दिलेर हो गए हैं। इंसान गुनाह करता है मगर परवाह नहीं करता गुनाह का अंजाम क्या है। इंसान बुराई करता है, परवाह नहीं करता इस बुराई का अंजाम क्या है। इंसान जो है तरह तरह के नित नए जराइम रोजाना इजाद करके उसमें मुब्तला होता है, उसको अंजाम नहीं पता। आइए, गुनाहों का अंजाम क्या है, अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को चैलेंज करने का अंजाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इंसान और पत्थर जिसका ईंधन है, उस आग से अपने आप को बचाओ। यानी लोगों, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अगर तुम अल्लाह के गजब को चैलेंज करोगे, अगर तुम रब तबारक व तआला के फरामीन को पीठ के पीछे डालकर अपनी ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चलोगे और अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, यानी गुनाह करोगे, अंजाम जहन्नम है, जहन्नम। और ये जहन्नम क्या है? अगर कोई जहन्नम को यूं ही सरासरी लेता है तो ये उसकी अपनी तबीयत है, लेकिन अगर वो सच्चा मुसलमान है तो उसको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का जो नक्शा खींचा है, और वो भी जहन्नम को देखकर जहन्नम की आग का जिक्र फरमाया है। थोड़ी देर आज के इस उन्वान के हवाले से इस्लाह माशरा का आपने उन्वान दिया है, गुनाहों का अंजाम क्या है। ऐ अंजाम से बेपरवाह इंसान, थोड़ी देर अपनी भलाई की बात सुन, अपने नफ्स को इस पर आमादा कर, दिल के कानों से किसी की गुफ्तगू सुन। हो सकता है अल्लाह तेरी और मेरी और इस्लाह का सामान पैदा कर दे, तेरी मेरी इस्लाह का सामान पैदा कर दे। अल्लाह अकबर। आइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जहां तक बात है, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को ले लें, दुश्मन भी अल्लाह अकबर जिसकी सच्चाई की गवाही देता हो, दुश्मन भी जिसकी सदाकत की गवाही देता हो, दुश्मन भी जिसको सादिकुल अमीन कहता हो, वो जात मुस्तफा जाने रहमत की जात हमारे आका कितने सच्चे होंगे, आका कितने सच्चे हैं कि दुश्मन ने उनको सादिक और अमीन कहा है, दुश्मन उनकी सदाकत और अमानत का ऐलान कर रहा है। उस सच्चे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैंने शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया है, मैंने जहन्नम को देखा है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जहन्नम का तस्करा यूं फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 69% ज्यादा है, यानी कि 69 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग भयानक है। एक आम सी और सादा सी बात, इसलिए कि दुनिया की जो आग है उसका आम तौर पर दर्जे हरारत, आम तौर पर जो बिल्कुल नॉर्मल सी आग होती है वो 2000 सेंटीग्रेड होती है, 2000। जिसमें इंसान को डाला जाता है तो पूरा इंसान जल करके राख हो जाता है। हालांकि 2000 से भी ज्यादा हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आप आग जलाने के लिए जैसा ईंधन इस्तेमाल करेंगे
जैसा ईंधन इस्तेमाल करेंगे आग की तपिश उतनी ज्यादा होगी, आग की हरारत उतनी ज्यादा होगी। जैसे जो कागज से जले उसकी हरारत अलग है, जो पुट्ठों से जले उसकी हरारत अलग है, जो प्लास्टिक जला करके आग जलाई जाए उसकी हरारत अलग है। इसी तरह जो पत्थर का कोयला है उसकी हरारत अलग है। यानी कि आग जैसा जैसा ईंधन की क्वालिटी चेंज होती है वैसे वैसे आग का दर्जे हरारत तब्दील होता है। जो लोग साइंस पढ़ते पढ़ाते कोई नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल ज़ाब्ता नहीं बयान किया जा रहा है। ईंधन पर आग की हरारत और तपिश है। सादी सी बात के एतबार से 2000 अगर हम ले लेते हैं उसका जो है वो उसका दर्जे हरारत सेंटीग्रेड अगर ले लेते 2000, अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। मतलब 1,38,000 सेंटीग्रेड। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से ज्यादा है। थोड़ी देर, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी मस्जिद के सिर्फ आम से इमाम की गुफ्तगू नहीं, ये किसी खतीब के खिताबत का जौहर नहीं, ये किसी अदीब के सिर्फ माज़अल्लाह अल्फाज नहीं है, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसकी जबान पर हक जारी होता है, जो अपनी मर्जी से कभी कलाम करते ही नहीं बल्कि उनके कलाम को खुदा यूं बयान करता है। अल्लाहु अकबर। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कि ज़बान इनकी है और कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। एक बात आपसे पूछता हूँ, यहाँ जितने लोग मेरे नौजवान भाई बैठे हुए हैं, मेरे साथी बैठे हुए हैं, थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कोई खिताब नहीं करना, इसलिए कि 10 बजे महफिल खत्म करके हमें खुद यहाँ से जाना है। एक मखसूस वक्त के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अगर आपने गौर किया 2000 सेंटीग्रेड अल्लाह अकबर दर्जे हरारत पर जिसमें इंसानी खाक बन जाता है, दीवारें जमीन पे गिर जाती है, अल्लाह अकबर जो है वो प्लास्टिक पिघल जाता है, इंसान पिघल जाता है, हड्डियां पिघल जाती है। जब अल्लाह अकबर 1,38,000 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की जो आग है उसका दर्जे हरारत है, जब उसमें किसी इंसान को डाला जाएगा तो उसका हाल ही होगा। और एक बात आपको बताएं, दुनिया की इंसान, दुनिया की आग का हाल ये है, उसमें अगर किसी को डाला जाए तो वो आग मार डालती है। दुनिया की आग मार डालती है इंसान को जलाकर, मगर जहन्नम की आग की खुसूसियत ये है ला यमूतु फीहा वला यहया। जहन्नम की आग न मरने देगी न जीने देगी, वो मरने भी नहीं देगी, वो जीने भी नहीं देगी। उसकी हालत ये होगी, अल्लाह अकबर, लोग वहां मौत मांगेंगे तो उनको मौत भी नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, आइए जरा गुनाह के अंजाम पे नजर कीजिए। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का तज़किरा करते फरमाया, होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान इस पे गौर करता। मेरे भाइयों, इसीलिए तो अल्लाह अकबर सहाबा किराम जब जहन्नम का जिक्र सुनते तो रोते रोते उनकी हिचकियां बन जाती थी। उम्मुल मोमिनीन मुफ्ती 4 मिल्लत अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो जब जहन्नम का जिक्र सुनती और जहन्नम का तज़किरा आयतों में आता कुरान की, तो इतना रोती कि आपका
दुपट्टा भीग जाता और निचोड़ने की नौबत आ जाती। जैसे कपड़े धुल के औरतें निचोड़ती हैं, ऐसे सैयदा आयशा पाक का दुपट्टा अल्लाह अकबर आंसुओं से यूं भीगता था, उनके पल्लू यूं भीग जाते थे। आप अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान की आयत मुबारक सुनी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। अज़ाब इलाही का जिक्र सुनकर फारूक आजम जैसी हस्ती बेहोश हो गई। अल्लाह का अज़ाब सुनकर के, अल्लाह के अज़ाब का जिक्र सुनकर आप पर बेहोशी तारी हो गई। आइए आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जहन्नम का तज़किरा करते फरमाते कि जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के सर पर जहन्नम का खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। ये कोई खतीब की बात नहीं, फिर कह रहा हूं, इसलिए कि लोग बहुत हल्के में लेते हैं अजाब की बातों, और कुछ लोगों का दिमाग ये बन गया है कि मौलाना अल्लाह तो करीम है ना, वो तो हमें बख्श दे, वो तो बड़ा मेहरबान है ना, वो तो हमें बख्श। बेशक अल्लाह करीम है, बेशक अल्लाह मेहरबान है, लेकिन अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करना ये उसकी शान करीमी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत के वालिदे बुजुर्गवार इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के बंदो तुम अल्लाह को करीम जान करके गुनाह करते हो, ये तो उसकी शान करीमी का मजाक है ना। और कितना खूबसूरत जुमला लिखते हैं, तवज्जो फरमाए, लिखते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, तू अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है तेरे गुनाह पर तुझे बख्श देगा तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पर तुझे जिंदगी भी दे सकता है, लेकिन तूने अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया और तू अल्लाह को करीम जानकर गुनाह पर गुनाह कर रहा है। ये कितनी तेरी दिलेरी है और कितनी तेरी बेबाकी है। तो अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर मुजरिमों के सर पर जहन्नम की आग का खौलता हुआ पानी। यहां पर इस पर फिर तफसीरा करूं, दुनिया की आग पर जब पानी गर्म होता है तो उससे भाप निकलती, लेकिन जहन्नम के अंदर जो पानी है उसमें कोई भाप ही नहीं, वहां भाप का तस्वुर ही नहीं। दुनिया की आग जलती है तो उसमें रोशनी फूटती है, जहन्नम की आग के अंदर कोई रोशनी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। और उस आग के अंदर दुनिया की आग में सांप और बिच्छू डाले जाएं तो वो जल के मर जाएं, लेकिन जहन्नम के अंदर अल्लाह ने ऐसे बिच्छू और सांप पैदा किए हैं कि उनकी परवरिश ही जहन्नम की आग में हो रही है। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सांप इतने मोटे मोटे हैं जैसे ऊंट मोटे होते हैं, बुख्ती ऊंट, और बिच्छू इतने बड़े बड़े हैं जैसे खच्चर बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जब मुजरिमों को ये सांप और बिच्छू डसेंगे तो सांपों के डसने से 70 साल तक के जहर उनके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा और वो चीखते रहेंगे, और जब वो बिच्छू डसेंगे तो 40 साल तक के उनका जहर उनके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा और वो तड़पते रहेंगे। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस दिल के कानों से सुने, वो लोग जो फज्र की नमाज में बिस्तरों पर पड़े रहते हैं, वो लोग जो रातों को तन्हाइयों के अंदर जराइम करते रहते हैं, वो लोग जो औरतों को देखते हैं तो पाप की नजरें डालते हैं, औरतों को देखकर उनका चलना बदल जाता है, उनका बैठने का स्टाइल बदल जाता है, उनके बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, यानी दिलो दिमाग के अंदर जिनके अंदर पाप है, पाप जराइम
जराइम है जराइम। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। यहाँ नेकियां करने वाले नहीं बचे तो गुनाह करने वाले कहाँ बचेंगे। यहाँ तकवा शियार हमेशा नहीं रहे तो जराइम करने वाले कहाँ रहेंगे। अल्लाह के बंदो जरा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, कहाँ जाना है, किस तरफ का सफर करना है, आखिरी मंजिल क्या है, किसकी तरफ लौटना है, किसकी तरफ पलट कर जाना है। और बेबाकी का आलम यह है, इंसान एक दिन जरा सुबह से लेकर रात तक अपने अमाल पर नजर तो करे कि रोजाना नींद से उठकर सोने तक मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी कितनी करता हूँ और अल्लाह की नाफरमानी कितनी करता हूँ। मुसलमानों, अगर कोई 10,000 रुपए की नौकरी दे दे तो हम उसको नाराज नहीं करते। 10,000 की नौकरी जिसको दे दे, जो दे दे सेठ, हम उसको नाराज नहीं करते। 10,000 की नौकरी देने वाले सेठ को नाराज नहीं करते, उसकी खुशी का इतना ख्याल करते। वो कह दे कि 5 बजे सुबह आना है तो 5 बजे पहुंच ही जाना, मेरे घर ये सामान पहुंचाना है तो पहुंचाना है, इतनी रात को आकर के फला काम करना है तो करना है। जिसने 10,000 की नौकरी दी है उसकी खुशी का इतना ख्याल है। जिस खुदा ने माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल बनाई, जिस खुदा ने माँ के सीने में हमारे पैदा होने से पहले दूध जैसी ग़िज़ा पैदा की, जिस खुदा ने हमारी पैदाइश से पहले माँ बाप के दिल में हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार पैदा किया, जिस खुदा ने हमें चलने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, जिसने रिस्क दिया, रोजे दी, अच्छे माँ बाप दिए, आसमान का साहिबान दिया, खूबसूरत मकान दिया, लिबास दिया, सारी नेमतें दी, जितनी नेमतें सब अल्लाह ने दी है। आपसे पूछता हूँ, 10,000 की नौकरी जिसके यहाँ करते हो उसकी खुशी का ख्याल है, जिसने सारी नेमतें दी है उसकी खुशी का कभी ख्याल किया? उसकी खुशी का कभी ख्याल किया? आप मुझे बताएं, हमसे बड़ा बेवफा कौन, हमसे बड़ा हरजाई कौन, हमसे बड़ा निकम्मा कौन? आप मुझे बताएं, हम क्या बने, हम क्या क्या बने? अदीब बने, खतीब बने, ये बने, वो बने, वो बने, वो बने। बल्कि अगर बुरा नहीं मानो, सुन्नियों का मजमा है, मैं आपको बुरा नहीं मानना मेरी बात का, कादरी बन गए, नक्शबंदी बन गए, चिश्ती बन गए, रज़वी बन गए, अशरफी बन गए, बरकाती बन गए, मदारी बन गए, वारसी बन गए, सब बने। क्या हम अल्लाह के बंदे भी बने? हमने सबसे वफा की, अल्लाह से हमने क्या वफा? पहली मंजिल अल्लाह का बंदा बनना। अल्लाह का बंदा बनेंगे, बाद में सब कुछ मिलना है। जो अल्लाह का बंदा ही ना बना, जिसने हमेशा बंदगी की तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की। हदीस पाक में आता है, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर किसी को पूजा जाता है, रूए जमीन पर बातिल खुदाओं में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माबूदान बातिल में अगर सबसे ज्यादा किसी को पूजा जाता है तो वो नफसानी ख्वाहिशात को पूजा जाता है। इंसान अपने नफ्स का बंदा है। जो कलेमा पढ़ के दूसरे बुतों से बेजारी का इजहार करता है, वो इंसान भी कहीं ना कहीं अपने नफ्स का बंदा बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो भी अपने नफ्स की बंदगी कर रहा है। क्यों? खुदा कह रहा है फजर में उठ, नफ्स कह रहा है सो जा। किसकी माना? आप मुझे बताएं, हम बहुत कुछ बने, अल्लाह के बंदे बने। खुदा कह रहे उठ, नफ्स कह रहे सो जा। खुदा कह रहे हलाल खा, नफ्स कह रहा है अगर हलाल खाएगा तो तरक्की कैसे होगी? फिर तुझे जुआ भी खेलना चाहिए, तुझे नशे की चीजें भी बेचना चाहिए, तुझे शराब का धंधा भी करना चाहिए, तुझे सूद का कारोबार भी करना चाहिए। हालांकि मदीने मुनव्वरा से आवाज आ रही है, सूद का 1 दिरहम खाना मां के साथ 36 मर्तबा जिना करने के बराबर है। सैयदी आला हज़रत अपने मलफूजात की हदीस को नकल फरमा रहे हैं, 1 दिरहम सूद का मां के साथ 36 बार जिना करने के बराबर। मगर नफ्स के कितने गुलाम बने, नफ्स ने हमें कहां पहुंचाया, नफ्स की गुलामी ने हमें किस गड़े के अंदर ढकेल दिया
कि अल्लाह कह रहे हैं हलाल तुझ पे लाजिम किया गया है, और बंदा हलाल की परवाह नहीं करता, बंदा हलाल और हराम में तमीज ही नहीं करता। एक और हदीस पाक है, सूद के 60 दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा मां के साथ जिना करना है। एक हदीस पाक है कि सूद खाने वाला और काबतुल्लाह के सहन में जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि मैंने शबे कद्र में भी सूद खाने वालों को अज़ाबे कब्र में मुब्तला देखा। रमजानुल मुबारक की रातें और अपनी जगह, लेकिन सूद खाने वालों को मैंने शबे कद्र में भी अजाब में गिरफ्तार देखा। मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं इसलिए कि वक्त की किल्लत हमारे सामने है। आपसे पूछता हूं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं, वो बात फिर आती है, उसको हम फिर वापस पेश करते हैं कि मुजरिमों को जहन्नम के अंदर जहन्नम का पानी उनके सर पे डाला जाए। अगर दुनिया का गर्म पानी सर पे डाला जाए तो क्या हाल होता है? खुद के गीजर पर अगर तवज्जो ना हो, पानी ज्यादा गर्म हो जाए और गलती से डाल दे तो क्या हाल होता है? लेकिन ये दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग, और उसका बना हुआ पानी, और वो इंसान के सर पे डाला जाएगा तो गायब दा नबी सल्लल्लाहु। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।